प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हम इस साइट पे खड़े हैं जहां कल सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई है और जो है ये दुनिया की 10 वर्स्ट डिज़ास्टर्स में आ चुकी है। इधर जो मेरे बराबर में खड़े हैं वो लवाहिकीन हैं जो अपने प्यारे कल खो चुके हैं। उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि कोई अल्फाज नहीं है मेरे ख्याल में इधर जितने भी लोग खड़े हैं कि उनको किस तरह तसल्ली दी जाए या कुछ भी कहा जाए, मगर खैर काम भी ज़रूरी है तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम? मेरा नाम इकबाल बेगम है। मैं जो है ना, ये हमारी भांजी यहाँ काम करती है। जिस वक्त आग लगी थी तो इत्तेफाक यानी जैसे ही शुरू हुई थी तो यहाँ से गाड़ी जा रही थी हमारी बेटी की, तो उसने बताया। हम भाग भाग के आए, करीब रहते हैं, आए तो चीखों की आवाज़ें आ रही थी, चीखों की आवाज़ें आ रही थी। अगर उस वक्त अगर ऐसे ये आते ना जो अभी दावे कर रहे हैं ना, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अगर ये उस वक्त से सारे लोग आ जाते, ये आपकी भी अंदर ही थी। अभी उसका वो तो है ही लापता है ना, लापता है। तो ये जो है ना, ये ग्रेले, ये कोई चीज़ आवाम के आगे नहीं होती। अगर ये आ जाते ना उस वक्त, बहादुर जो बन रहे हैं ये बहादुर आ जाते ना, तो ये कुछ भी नहीं होता। और सारी रात आग जल रही थी, सारी रात आग थी, तो सारी रात ये लोग कहाँ थे? आपका कौन? जी बेटा। आपके बेटे का नाम? मेरे बेटे का नाम वकास। क्या उम्र? 18 साल उम्र है। अच्छा, और कोई इधर काम करता था? मेरा ये एक ही बेटा था। एक लौता बेटा था? बेटा इससे छोटा था। अच्छा। बेटा मैं 2 दिन इधर फोन करा अपने बेटे को, मेरे को बोलता ओवर टाइम का बोला, बाद में फ़ोन ही बंद हो गया। आपके बेटे की कितनी दिहाड़ी थी? मेरे बेटे की 150 रुपया दिहाड़ी। 150 रुपये दिन के? हाँ जी। तो तकरीबन 4000 रुपये महीने के? हाँ, सारा दिन सारी ओवर टाइम भी लगवाते थे, वही 4000 रुपया, 4-4.5 और क्या शिफ्ट टाइमिंग्स थी? सुबह 8 तो लग के रात 8 तक। 12 घंटे। एक और बात इधर जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत आर्टिकल्स हैं जो हमारे गेस्ट के साथ भी बात हुई कि मगर उसमें इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है। एक उसमें आर्टिकल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 में ये कहती है कि 18 साल से ऊपर के जितने भी अफराद काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में, वो 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। 12 घंटे की शिफ्ट लगी और हर शिफ्ट में 400-500 लोग थे। EOBI में 238 लोग रजिस्टर्ड हैं। इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए बीवी, मैंने पहले भी आपसे ये बात कही कि जब तक बहशत कौम हम कानून को ख़रीदना बंद नहीं करेंगे, इस तरह के सानियात हमेशा होते रहेंगे। क्योंकि यहाँ जब ताकतवर कानून को ख़रीदता है उसके नतीजे में यकीनी तौर पर इस तरह की सानियात रूनुमा होते हैं। तो बहसियत कौम जब तक हमारा ये कैरेक्टर चेंज नहीं होगा तो कौन करेगा चेंज? हम सब मिलके किसी एक, मैंने कहा ना कि जब हम सब मिलकर, हमारे अंदर ये शऊर बेदार नहीं होगा कि हमें हर हाल में, हम में से हर फर्द को, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कमज़ोर हो या ताकतवर हो, उसको कानून के ऊपर अमल दरामद करना है, तो मैं समझता हूँ कि हमारे माशरे के अंदर चेंज आएगा। वरना ये जो कानून को खरीदने का तरीक़ेकार है इसी तरह चलता रहेगा, रूनुमा होता रहेगा। फैक्ट्री ओनर्स ने KBCA को पहले खरीदा होगा? जो भी फर्द, मैंने कहा ना कि कोई एक फर्द, कोई एक डिपार्टमेंट के बारे में सब, देखिए मैं तो किसी एक फर्द की बात ही नहीं कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें जो भी कल्प्रिट्स होंगे वो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नेग्लिजेंस जो है उसके साथ इतनी डेथ टोल बढ़ी। अब जो दावे, जारी बात है कॉम्पनसेशन की कल भी बात हुई थी, मगर कॉम्पनसेशन एक इंसानी जिंदगी का तो अजाला नहीं कर सकती ना। कॉम्पनसेशन तो कुछ भी नहीं है, जो जाने वाला था वो जा चुका है, उसके लवाहिकीन सारी जिंदगी के लिए भर चीखते रहे, चिल्लाते रहे। इसमें आपका क्या कहना है? आप रात से इधर हैं? जी बिल्कुल। तो क्या आप जरा बताएंगे कि क्या सिचुएशन थी कल से अब तक? लेकिन कल से जो सिचुएशन थी ना, वो परसों रात को आग लगी थी। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये MKM के MP हनीफ शेख इस इलाके के हैं। जिस वक्त ये आग लगी है उस वक्त से ये शख्स आज तक यहाँ पर है। इसकी आप कंडीशन देखें, इनकी कंडीशन तो सारी बातें, मगर आप आग के अंदर गया है। आपने क्या क्या करा? देखिए, सबसे पहले जैसे ये 6 बजे के करीब आग लगी, मैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर था, तो मैं यहाँ, मुझे जैसे कॉल आई, सबसे पहले मैं यहाँ पहुँचने के बाद एक क्रेन गुजर रहा था यहाँ इस रोड से, क्योंकि उस वक्त मेरे पास स्नारकुल वगैरह नहीं थे, सारे जो रेस्क्यू की टीमें मेरे पास पहुँची नहीं थी। मैंने फ़ौरन क्रेन को रोका और क्रेन को रोक के हमारा MKM का रजाकार उस पर चढ़ाया और उसने जाके जो 3rd फ्लोर पर 3rd ग्रिल है
जो विंडो लगी है उस तरफ साइड पे, उस विंडो के नीचे हमने कंक्रीट को ब्रेक किया। उसके ब्रेक होने से 40 से 50 लड़के और लड़कियों ने अपनी लाइफ को सेव किया, वहाँ से कूदे, वहाँ जख्मी हुए, उनको एम्बुलेंस के ज़रिए हमने दीगर हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया। किसी की हड्डी टूट गई, किसी पैर टूट गया, कोई जख्मी हो गया, कोई नाले में गिरा, कोई कीकर पे जाके गिरा। फिर इसके बाद हमने म्यूनसिपल कमिश्नर हैं मताना अली खान साहब, उनको कॉल की और उनको बताया कि कराची की तमाम रेस्क्यू टीमों को यहाँ पर फ़ौरन भेजें। तमाम टीमें यहाँ पहुँची, पुलिस को कॉल की, हमने हमारे मरकज़ में कॉल की, वो बताया कि इतना बड़ा सानिया हो गया। उस वक्त मुझे अंदेशा ये था कि दर्जनों की तादाद में हलाकतें, लेकिन जो हमारा काम बढ़ता रहा, लेकिन उसी तरह जब हमने ये देखा तो अंदाज़ा कर लिया। अनडाउटेडली जी इधर बहुत अच्छा काम हुआ है, मगर सवाल सिर्फ ये उठता है कि बेसमेंट पे आग जो थी वो बिल्कुल एंड तक बुझती नहीं रही। जारी बात है, जब गर्म सरिया होता है तो उसकी जो तपिश होती है वो तो बहुत ज़्यादा शदीद होती है। तो जो विक्टिम्स फैमिलीज़ हैं वो ये डिमांड कर रही हैं कि ऐसी नौबत क्यों आई। अब सवाल फिर मेरा वही है कि फायर डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस जो है उस डिपार्टमेंट की कितनी नेग्लिजेंस रही है इस। ये देखें, आप किसी की भी नेग्लिजेंस कहें, वो शहर जो पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू दे रहा हो, उसके पास फायर इक्विपमेंट पूरे नहीं हैं, उसके पास फायर टेंडर नहीं है, तो ये सवाल देखिए ना, ये क्यों नहीं है, ये तो फिर बहुत सारे लोगों के ऊपर आता है कि क्यों नहीं है। वो शहर जो पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, उसके पास 2 स्नॉर्कल्स हैं या 10-20 फायर टेंडर से, ये 2 करोड़ से ज़्यादा का शहर है। ये अगर इसके अंदर कोई इस तरह का डिज़ास्टर होगा तो कैसे बचाया जाएगा, क्या होगा। ये जो भी कुछ बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है, ये यकीनी तौर पर इस बात की अक्कासी कर रही है कि हमारे पास वो इक्विपमेंट नहीं है जो ज़रूरी होने चाहिए, जो ज़रूरी तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा ना कि ये सब जिम्मेदार हैं, ये सब जिम्मेदार हैं कि क्यों नहीं होना। उस शहर के पास जो इस पाकिस्तान को चला रहा है, उसके पास फायर टेंडर नहीं है, उसके पास स्नॉर्कल्स नहीं है, उसके पास उसके जो जिन लोगों ने अपनी जान देकर इसके अंदर या जान को जोखिम में डालकर लोगों को बचाया है, उनके पास ना वो ड्रेसेस हैं जो आग से उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम सबके लिए सवालिया निशान है। वसीम साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट उठाया है कि यहाँ जो इतना बड़ा शहर है, यहाँ आपके पास फायर टेंडर्स नहीं है, जो फायर फाइटर्स हैं उनके पास वो वैसे प्रोटेक्टिव चीज़ें नहीं है पहन के जो फायर फाइटिंग कर सकें, ना इक्विपमेंट्स हैं और ना ही वो जगह चीज़ें हैं जिससे प्रॉपर तरीके से आग बुझाई जाती है। देखिए जी, ये होना चाहिए था। मैडम, मैं आपको बता दूं, 63 साल से अगर आप कराची के मामला को देखें तो पूरे पाकिस्तान में कराची के साथ सोते दिमाग का सुलूक होता रहा, और जब सिंध के लेवल पे देखते हैं तो अर्बन और रूरल नहीं, अर्बन रूरल के चक्कर में सोते दिमाग का सुलूक होता है कि जब फंड्स की बात आती है, देने की बात आती है, ग्रांट से होते हैं, ये गवर्नमेंट के टैक्सेस से नहीं होते। आप देखिए क्लिफ्टन 6 हमारे कैंटोनमेंट एरिया 40% टैक्स लेते हैं, एक फायर स्टेशन बना हुआ है। जो गरीबों के इलाके हैं जहाँ से गरीब अपना मुंह से मिट्टी लगा के देते हैं, उनके यहाँ 16 बने हुए फायर स्टेशन। तो जब ये डिस्क्रिमिनेशन होगी, फायर स्टेशन बनाए पैसे वाले लोग, डिफेंस क्लिफ्टन जितने 6 कैंटोनमेंट है उसमें बनाए। मलिर कैंटोनमेंट में कौन सा फायर स्टेशन है, फैसल में कौन सा है, सदर में कौन सा है, क्लिफ्टन में कौन सा है, डिफेंस में कौन सा है, ये बताइए। वहाँ पर भी आग लगती है तो गरीबों के घर से फायर स्टेशन जाता है। बहुत शुक्रिया, मैं ज़रा फिर इनके पास आऊँगी। आप ज़रा कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि जरा सेठ है ना, जो सेठ का नाम क्या है? सेठ को ऐसे डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर बोलते हैं? सेठ को डॉक्टर बोलते हैं? शायद बेला उसका नाम है। शायद बेला। और वो कहाँ है? वो तो उसी वक्त भाग गया। अभी तक वहाँ सुबह तक खड़े हुए थे इधर, जो वो गाड़ियाँ उसकी इधर ही खड़ी थी। खुद ऐसे आदमियों को बीच के अंदर से देख लिया? आपका बेटा बच गया? हाँ, बस जैसे आग लगी हम लोग पहुँच गए। पहुँचने के बाद देखा अंदर जाने नहीं दे रहे थे, ताले वाले इन लोगों ने लगा के रखे ताले वाले। बस इधर से भाग उसको बोल। हमारा एक लड़का है वो यहाँ तक लड़ाई करके भी अंदर भी गया है, फिर अंदर आग जल रही थी, उन लोगों ने अंदर नहीं जाने दिया, वो तक नहीं आया। बस अल्लाह का मेरा बेटा जो है ना, मेरे को 2 दिन के बाद कल इनके गम का जो इंटेंसिटी है वो शायद हम लोग फील नहीं कर सकते, मगर हम सब की दुआएं इन सब विक्टिम्स की फैमिलीज़ के साथ हैं। और वसीम साहब की एक बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने ये बोला कि मजमूई तौर पर हम सब जिम्मेदार हैं इस सानहे के। एक फ़र्द जिम्मेदार नहीं है बल्कि पूरा मुआशरा जिम्मेदार है, क्योंकि हम जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से लेजिस्लेशन को बनाते भी हैं और तोड़ते भी हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुँचता है। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।